हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी कंटिन्यू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, यानी कि एग्जाम टाइम प्रैक्टिस में अपन ये करने जा रहे हैं ETP 16। यस, सो वी आर गोइंग टू कवर ETP 16 इन दिस वीडियो एंड बिफोर दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 15 वीडियोस, मतलब 15 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस सीरीज के। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं कि हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है एग्जाम टाइम के लिए ही, नवोदय विद्यालय के प्रैक्टिस के लिए, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपने अभी ये सीरीज देखनी स्टार्ट नहीं करी है तो एक से 1 बाय 1 देख जाओ सारी पूरी वीडियोस। ठीक है, मतलब ETP 1, ETP 2, ETP 3 सभी देख जाओ। ये 16th वीडियो है तो फिलहाल अभी इसको देखो, बाकी आगे की वीडियोस देख लेना। बट मेरे पुराने बच्चों को तो पता ही है, नए बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, द्रोण स्कूल। आप इसको सर्च करोगे DRONSCHOOL तो ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। यहां पर सैनिक स्कूल की और नवोदय विद्यालय की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाती है। आप देख सकते हो कि हमारे कोर्सेस यहां पे लिस्ट किए गए हैं। ये सैनिक स्कूल का भी कोर्स है, इसमें नवोदय विद्यालय का भी कोर्स है। और 50 अगर आपका एग्जाम, देखो एक बात समझना, एग्जाम बहुत नजदीक है तो 50 मॉडल पेपर जो है बहुत जरूरी है आपके लिए। इसमें क्या है कि वीडियो सॉल्यूशंस है, साथ ही साथ PDF है, PDF के साथ इसके आंसर की भी दिए हुए हैं। और वीडियो सॉल्यूशंस जो है ना वो तीनों सेक्शंस के अलग अलग है, मैथ्स के अलग, मेंटल एबिलिटी के अलग और लैंग्वेज के अलग। तो इसमें जो है 50 मॉडल पेपर्स में वीडियो सॉल्यूशन है, प्लस PDF है, प्लस आंसर की है। वीडियो सॉल्यूशन 3 पार्ट में है। तो इस तरह से एक एक मॉडल पेपर का ये सीक्वेंस है, एक एक मॉडल पेपर का ये कंटेंट है, और इसी तरह से 50 मॉडल पेपर्स में सभी हैं। ठीक है, और अगर आप मॉक टेस्ट ले लेते हो तो भाई ये आपके लिए फायदा है, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो और अगर आपने अपनी प्रतिस्पर्धा अपने साथी से नहीं की, अपने दोस्त से नहीं की, तो आप एक तरह से अपने आप को आंक नहीं पा रहे हो। तो अपने आप को आंकने के लिए, अपने आप को देखने के लिए कि कहां पे स्टैंड कर रहे हो, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जाम के टाइम की फीलिंग आ जाए और प्रैक्टिस हो जाए हमारी बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो आज मैं कहूंगा कि बहुत आसान भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं और थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें कोई मेथड लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ऑप्शन से चेक करके आपको बताना होता है। देखो जैसे कि क्या कह रहा है कि 5 टू द पावर स्टार, 12 की पावर स्टार और 8 की पावर स्टार बराबर 233 है, तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा, यही तो पूछ रहा है। सिंपल सी बात है। अब मैं बताऊं आपको कि इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी आपकी, मतलब प्रॉपर मेथड है ना, ट्रिक से ही सॉल्व करना होगा, कोई प्रॉपर मेथड नहीं लगेगा। ट्रिक मतलब कि ऑप्शन से ही अपने को चेक करना पड़ेगा। जैसे देखो ये इस पे पावर दिया हुआ है ना, पावर, तो अभी अपने को क्या करना है, सबसे छोटा वैल्यू सबसे लेकर चेक करते हैं सबसे पहले, है ना। तो स्टार की जगह पे, क्वेश्चन आपने समझ लिया कि 15 की पावर स्टार है, मतलब स्टार की जगह पे हम क्या रख दें इनमें से कि ये वैल्यू हमारी आ जाए। ठीक है क्या? तो ऐसे केसेस में ना आप छोटे पावर से स्टार्ट करो। क्यों? देखो मैं बता रहा हूं क्यों छोटे पावर से स्टार्ट करो, क्योंकि जब छोटे पावर से आप स्टार्ट करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत थोड़ी होगी, बहुत कम होगी। क्या ये बात क्लियर समझ में आ रही है गुरुजी? बात समझ में आ रही है कि अगर मैं छोटे, देखो ABCD से अगर आपने स्टार्ट किया ना, ABCD, तो अब लंबा खिंच जाएगा ये कैलकुलेशन आपके लिए, है ना। तो छोटे अंक से स्टार्ट करो। छोटा अंक कौन सा गुरुजी? 2 है ना, D ऑप्शन। तो D ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, कोई सीक्वेंस से हमें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ताकि आपकी कैलकुलेशन कम हो, राइट। तो अब स्टार की जगह पे अपने को 2 रख करके देखना है। इस स्टार की जगह पे भी 2, इस स्टार की जगह पे भी 2, इस स्टार की भी जगह पे भी 2। क्लियर क्या बात गुरुजी? बात बिल्कुल समझ में आ रही है। क्या करना है मुझे कि 5 टू द पावर 2 रखना है और प्लस 12 टू द पावर 2 रखना है, प्लस 8 टू द पावर 2 रखना है, इज इक्वल टू 2 2 3। देखते हैं, अभी इसको नहीं लिखेंगे ना, अरे मास्टर इसको लिख दोगे तो कैसे पता चलेगा। अब 5 टू द पावर 2, 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, 25, 12 टू द पावर 2, 144। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी कि अगर आपको एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, मैथ्स में टाइम बचाना है, तो भाई साहब 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स रट लेना, बहुत काम आते हैं। बताइए 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स रट लेना। कहने का मतलब यह है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से 1 से लेकर के ना 20 तक के स्क्वायर्स रट लेना बहुत जरूरी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप क्या करो कि एक पन्ने पे लिख लो सारे स्क्वायर और अपने सामने उसको चिपका दो, या कहीं भी उसको बार बार देखोगे ना, बार बार कंटिन्यूसली जब रिपीट करोगे तो वो चीजें याद हो ही जाएंगी, कोई बड़ा टास्क नहीं है ना। तो देखो 12 टू द पावर 2 ये 144 हो गया, और 8 की पावर 2, 8 गुणे 8 64 हो गया, है ना। जरा जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, देखो जोड़ते हैं क्या हो रहा है, ये 14 और 6 20, यानी कि ये 208 प्लस 25 233। गुरुजी तुम ही तो हो, कौन हो तुम? 233, यानी कि 2 अगर इसके ऊपर रख दें हम पावर में तो हमारा ये 233 आ रहा है। और यही तो इसमें कहा गया है कि क्या हम इस पे पावर रख दें, इस पावर पे ऐसी कौन सी हम संख्या रख दें इस पावर पे, है ना, कि अपना 233 वैल्यू आ जाए। तो जब हमने 2 रख के देखा, पहले ही शॉर्ट में हमारा आंसर आ गया, यानी कि 233 तो आ रहा है ना। तो यानी कि कौन सा पावर रखेंगे? 2 रखेंगे, ऑप्शन डी सही है ना।
अब देखो, अगर आप बड़ी संख्या से स्टार्ट करते, जैसे कि मान लो आपने 8 से स्टार्ट किया, तो 5 पे पावर 8 रखते, यानी कि 5 का 8 बार गुणा करते, 5 5 है ना, बहुत ही बोरिंग होता और टाइम कंज्यूमिंग होता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको छोटे से लेकर के चलना है, मतलब छोटी संख्या रखो, उसके बाद से बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपका टाइम बचाएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस इज ऑन स्क्रीन। अब ये देखो, बहुत तुच्चा सा सवाल है। क्या कह रहा है कि 50 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोमीटर। जानबूझ के मैंने सवाल डाला है क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए होते हैं। अब ऐसा सवाल जब देखोगे तो किसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा भैया। 50 मीटर कह रहा है, 2 किलोमीटर का कितना परसेंट है। अब अपन जानते हैं कि 2 किलोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 1000 मीटर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में 2 गुणे 1000 यानी कि 2000 मीटर, राइट। चलो, तो दिस इज इक्वल टू 2000 मीटर। 2 किलोमीटर बराबर इतना मीटर हो गया। अब 50 मीटर 2000 मीटर का, यानी पहले ये क्या था, किलोमीटर में था, अभी हमने मीटर में चेंज कर दिया। तो 50 मीटर 2000 मीटर का कितना परसेंट है। तो क्या करना है, 50 को गुरुजी ऊपर रखना है, मेरे को तो बात समझ में आ रही है, और 2000 से तुलना कर रहा है ना, जिससे तुलना करे उसको नीचे रखना है। तो 2000 से तुलना कर रहा है, 2000 को हमने नीचे रख दिया। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करिए। यस यस, वी गॉट द आंसर। देखो यहां पे 00 से 00, तुम तो गए, और तुम्हें भी जाना ही होगा, तुम्हें भी जाना ही होगा। तो 5/2 यानी कि 2.5%। ये भाग देकर देखोगे तो 2.5 ही तो आएगा। थोड़ा ये छोटा चल रहा, मतलब पतला चल रहा है क्या, मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं। चलो ठीक है, नाउ इट्स ओके आई थिंक। तो 2.5%। क्या ये बात सही है गुरुजी? बात बिल्कुल सही है। बहुत ही तुच्चा सा लड्डू सा सवाल था। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि 2 वर्गों के परिमाप क्रमशः 48 मीटर तथा 64 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो ना। इसमें ना आपको क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। क्या कह रहा है कि भाई 2 अपने पास स्क्वायर्स है, राइट। देयर आर 2 स्क्वायर्स, द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 48 मीटर्स एंड 64 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस 2 स्क्वायर्स। क्या कह रहा है कि अपने पास 2 स्क्वायर्स है। लेट्स से दैट दिस इज द फर्स्ट स्क्वायर एंड वी हैव अनदर स्क्वायर आल्सो एंड दिस इज द सेकंड स्क्वायर। लेट्स से दिस इज द सेकंड स्क्वायर, राइट। अब अपने को क्या कह रहा है कि ये इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है ना बच्चे, वो है 48 मीटर। 48 ये वाला वो है, छोटा वाला है ना, तो इसका पेरीमीटर P इज इक्वल टू 48 हो गया और इसका पेरीमीटर P इज इक्वल टू 64 हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द साइड, तभी तो एरिया निकलेगा हमारा ना भाई साहब। साइड जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे एरिया कैसे निकलेगा। तो साइड निकालने के लिए गुरुजी ने बोला था कि भाई साहब साइड, यानी कि अगर आपको भुजा निकालना है तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर बटे 4 कर देना है, ठीक है। तो 48/4 आप करोगे। अगर बेटा यहां से देखो, आप इसका भुजा निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। अरे बहुत मोटा चल रहा है, पहले पतला चल रहा था, ये मोटा चल रहा है। तो 48/4 यानी कि ये क्या हो गया, 12 हो गया ना। यानी कि इसका जो है एक भुजा, एक साइड 12 आ गई। क्या बात समझ में आ रही है गुरुजी? बिल्कुल बात समझ में आ रही है। इसको भी साइड बराबर क्या हो जाएगा अपना, साइड बराबर 64/4 यानी कि 16 आ गया। यानी कि एक साइड जो इसकी हो गई ना बेटा, वो 16 हो गई। गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अब अपने को एरिया निकालना है। वी ऑल नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो भाई साहब एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। क्या बोलो? भुजा का स्क्वायर। अब इसकी भुजा है 12 मीटर, तो इसका स्क्वायर, यानी एरिया जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो एरिया इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर बराबर 144 आ गया, ठीक है। अब लेट इट बी एनी यूनिट, मतलब 144 चाहे मीटर स्क्वायर चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी अपने को उससे मतलब नहीं है, समझे क्या। तो 144 हो गया। अब इसका 16 का अपने को एरिया निकालना है। 16 का एरिया निकालना है तो 16 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये 16 6 के 96 9 16 कम 16 9 यानी कि 256 हो गया, है ना। 16 का एरिया ये 256 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 ये हो गया और वो 144 ये हो गया। अब क्या कह रहा है भैया कि ऐसा आप स्क्वायर ढूंढ के ले आओ, मेरे को ऐसा स्क्वायर ढूंढ के लाओ जिसका एरिया इसके एरिया क्या और इसके एरिया के बराबर है। तो नाउ सपोज कि हमने क्या किया ना, एक बड़ा सा ऐसे हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है। अब इसका जो एरिया होना चाहिए ना, क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि इसका जो एरिया होने चाहिए वो पहला प्लस दूसरा फर्स्ट प्लस सेकेंड एरिया के बराबर होना चाहिए। पहला एरिया कितना है, पहला एरिया 144 और दूसरा एरिया इज 256, ठीक है क्या। चलो बहुत शानदार। तो द फर्स्ट वन इज गिवन हियर 144 एंड द सेकेंड वन इज 256, राइट। अब देखो कैसे करना है। देखो शेर आया 144 प्लस 256 दिस इज इक्वल टू 400,
क्या ये सही बात है? बिल्कुल गुरुजी, यानी कि इस बड़े वाले का एरिया जो है ना, इसका एरिया जो है 400 आ गया। सही है क्या? बहुत शानदार। अभी अपने को क्या निकालना है, जरा ध्यान से देखना बच्चे, क्या निकालना है? लास्ट में पूछ रहा है कि एक ऐसे वर्ग का परिमाप निकालो, मतलब परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, यही तो पूछ रहा है, जिसका क्षेत्रफल इनके बराबर हो। यानी कि इस बड़े वाले का, इस बड़े वाले का अपने को परिमाप पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है। एंड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर वी शुड हैव साइड, ठीक है, साइड अपने पास होना चाहिए। तो साइड देखो, साइड अगर अपने पास होना चाहिए तो बच्चे अपने को पता है भाई साहब कि अगर साइड हमारे को निकालना है और एरिया पता है, तो हम क्या करेंगे, साइड यानी कि भुजा बराबर अंडर रूट एरिया, यानी कि एरिया कितना है, 400 है, तो अंडर रूट 400, इसका स्क्वायर रूट तो तुम्हें निकालना आता है ना भाई, स्क्वायर रूट तो निकालना आता है, बहुत बार मैंने बताया हुआ है आपको। स्क्वायर रूट इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा 20, है ना। तो अपने पास साइड आ गया 20, साइड क्या आ गया बच्चे, 20 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द परिमाप, एरिया निकालना है, सॉरी पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर बहुत इजी सा टास्क है अपने को निकालना। पेरीमीटर हम जानते हैं कि 4 गुणे भुजा 4 गुणे साइड, ठीक है, 4 गुणे साइड, 4 अपने पास है और साइड इज गिवन हियर, वी जस्ट कैलकुलेटेड। तो 4 गुणे 20 एंड दैट इज इक्वल टू 80। यानी कि तुम कौन हो, कौन हो तुम कौन हो, तुम तो परिमाप हो ना भैया, तुम कौन हो, तुम तो परिमाप हो ना। और वही तो हमसे पूछ रहा है, यानी कि 80 मीटर या फिर कोई सा भी यूनिट हो, 80 अपना क्या आ गया, परिमाप आ गया 80। यस, अपना आंसर है डी, ठीक है। अब यहां पे बच्चे गलती कहां पे करते हैं, जैसे कि देखो अगर मेरा ना ये 20 आ गया था, क्या आ गया था 20, अरे मैं पीछे आ गया क्या, हाँ, जैसे कि ये मेरा 20 आ गया था, है ना, भुजा साइड 20 आ गया था। अब ये स्टेप भूल जाते हैं बच्चे, गलती यही करते हैं कि परिमाप निकालना भूल जाते हैं, भुजा 20 आया साइड 20 आया, ठप्पा लगा दिया सेकेंड आंसर पे। देखो ये सेकेंड आंसर अपना दिया हुआ है ना 20 मीटर, तो गलत हो जाएगा बेटा। अपने को ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू, मतलब उस बड़े वाले स्क्वायर का अपने को पेरीमीटर फाइंड करना है, परिमाप फाइंड करना है। क्या बात क्लियर समझ में आ रही है? कमेंट सेक्शन में लिख दो गुरुजी बातें समझ में आ रही है। एक अच्छी चीज आपको बताने वाला हूं आज। देखो उम्मीद करता हूं कि आपने जो है अपनी प्रिपरेशन यानी कि अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, अपनी पढ़ाई नए सेशन के लिए स्टार्ट कर दी होगी। अगला सेशन शुरू हो गया है, तो ये राइट टाइम है। पता है शुरुआत में अगर आपने एक लीड ले लिया ना, तो आगे चल करके आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इसलिए अगर आपने अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं की है नए सेशन की, तो प्लीज अभी स्टार्ट कर दो। एक खुशखबरी आपके लिए है कि अनअकैडमी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर के आया है। चाहे वो अब 6 क्लास में हो, चाहे 7th में हो, मतलब 6 से 12 तक एक टेस्ट सीरीज लेकर आया। 6 से 8 तक के टेस्ट सीरीज का नाम है स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज। तो अब ये टेस्ट सीरीज है क्या, जरा समझ लो, टेस्ट सीरीज है क्या। इस टेस्ट सीरीज में अपना फ्री टेस्ट देख सकते हो। आप 6 क्लास में हो तो देख लो, आपके यहाँ पे मैथ्स एंड साइंस का टेस्ट देख सकते हो, मैथ्स एंड साइंस 7th में भी एंड मैथ्स एंड साइंस 8th में भी। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि ये ऑलरेडी रनिंग है, मतलब आप टेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे टेस्ट दे सकते हो। नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं इस टेस्ट सीरीज का, मतलब आप जिस भी रेस्पेक्टिव क्लास में हो वहां से उस लिंक पे क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन से उस क्लास वाली लिंक पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अब ये टेस्ट देने से होगा क्या, सबसे पहली बात तो कि आप जो है अच्छा परफॉर्म करोगे और आपके जो सब्जेक्ट पे पकड़ है ना वो बहुत अच्छी बनेगी आगे। पहली बात तो ये मतलब बेनिफिट है। दूसरी बात ये है कि भाई साहब ये टेस्ट जो है फ्री है, तो फ्री का है तो हम तो देंगे ही टेस्ट, है ना, तो फ्री का है तो टेस्ट देना। तीसरी बात और सबसे खूबसूरत बात ये है कि आपको ना एनालिटिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब टेस्ट के बाद उसका सॉल्यूशन एनालिटिक्स एक्सपर्ट्स द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा, आपके लिए समझो फीचर है। तो आपको ये टेस्ट जरूर से देना है बच्चे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और देख लो एक बार थोड़ा सा और मैं डिटेल बता देता हूं। जो 6 से 8th क्लास के लिए टेस्ट है ना, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट का होगा। 9 से 10th क्लास का जो टेस्ट है 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का होगा और 45 मिनट का होगा। 11 से 12th के लिए जो टेस्ट है उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट का होगा। तो ये कुछ डिटेल्स है ना। इस टाइटल से जो है ये टेस्ट आपको मिलेंगे अनअकैडमी के ऐप पे, या फिर आप जा सकते हो उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, तो यहां पे आपको टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी का या फिर ये टेस्ट देना चाहते हो, तो हो सकता है आपसे वहां पे कोड की डिमांड करें, मतलब वहां पे रेफरल कोड मांगे, तो आप DRON यानी कि द्रोण कोड का यूज करना। ये टेस्ट आपके लिए अनलॉक हो जाएगा, अगर वो लॉक्ड होगा तो DRON कोड का इस्तेमाल करना, टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। एंड अगर आप कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, तो भी अगर आप ड्रोन कोड का यूज करते हो, तो वहां पे आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या बोलो बेटा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस 10% के डिस्काउंट के लिए आप जरूर से DRON कोड यूज करें अनअकैडमी का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब अपन आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पे आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि
विनय अपनी पूंजी का 3/5 भाग खर्च करता है तथा उसके पास 6500 रुपए बचते हैं। यदि वह अपनी कुल पूंजी का 1/10 भाग दान में देता है तो वह कुल कितनी राशि दान में देता है। समझो, एक बंदा है विनय, तुम्हारे जैसा है ना, चंगू मंगू ऐसा है ना। अब विनय क्या करता है, जितना कमाता है, मान लो उसने अगर 1 रुपए कमाए ना, अगर उसने 1 रुपए कमाए तो भाई साहब उसने 3/5 रुपए क्या किए, खर्च कर दिए, है ना, 3/5 रुपए खर्च कर दिए। अब इसके पास 1 रुपए में से 3/5 रुपए खर्च कर दिए तो बचा कितना गुरुजी, बचा कितना, यहां पे देखो ये 5, यहां पे 3 गुणा करोगे 5 - 3 यानी कि 2/5 उसके पास बचा। क्या ये बात समझ में आ रही है, 2/5 पार्ट उसके पास बचा है। तो लेट्स जस्ट से कि वो x रुपए कमा रहा है, वो x रुपए कमा रहा है, तो अगर x रुपए कमा रहा है तो यानी कि x इंटू 2/5 रुपए उसके पास बच रहे। ऐसे आपको करना है इस क्वेश्चन को। अगर वो x देखो 1 रुपया कमाता तो 2/5 बचाता, x रुपया कमाया तो x इंटू 2/5 रुपए वो बचा रहा है। और क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ है कि एंड इज लेफ्ट विथ 6500, मतलब 3/5 भाग खर्च करने के बाद जो 2/5 भाग ये बचा रहा है ना, वो यही तो है 6500। क्या बात समझ में आई? यस गुरुजी बात सही है, वो यही तो है 6500। तो इसको 6500 के बराबर कर देंगे। अब यही चीज आपको यहां पे समझनी थी कि कैसे इस चीज को अपन अप्लाई करेंगे, है ना। जैसे ही इस क्वेश्चन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन में बदल लिया, भाई साहब आधा तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया, आधा तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया। देखो x इंटू 2/5 इज इक्वल टू 6500, तो x की वैल्यू ही तो निकालनी है ना, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, समझो। तो x इज इक्वल टू 6500 इंटू 5/2 इंटू 5/2। इसको जब गुणा उड़ा करोगे तुम, है ना, इसको जब गुणा उड़ा करोगे 6500 इंटू 5/2, तो ये देखो कितना आएगा, 2 से काट दें क्या, 2 से काट देते हैं। फिर भी देखो इसको 2 से काटोगे जब आप, तो इसको आप ऐसे लिख लो ना, तोड़ तोड़ के लिख लो, 65 × 100 लिख लो। तोड़ तोड़ के लिखने से फायदा हो जाएगा कि 2 से जल्दी जल्दी ये कट जाएगा। देखो क्या है कि 2 से अगर काटोगे तो ये 2 50 बार में कट जाएगा, ठीक है, 50 और 5 250, तो 65 × 250। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो गया, ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया, कर लेते हैं ना कैलकुलेशन इसको, अभी यहीं कर लेते हैं। तो 25 × 5 125 हासिल 12, 25 × 6 = 150 और 12 162, यानी कि 16,250। x की वैल्यू आ गई बच्चे 16,250, यानी कि उसके पास, विनय के पास टोटल मतलब x जो था ना, उसकी वैल्यू मतलब x उसकी इनकम थी, तो इनकम आ गई 16,250 रुपए, मतलब उसने 16,250 रुपए कमाए, ठीक है क्या। चलो अब कह रहा है कि इफ ही डोनेट्स 1/10 ऑफ हिज टोटल कैपिटल टू द चैरिटी, जो इसने कमाया ना, इसका 1/10वां भाग ये दान में दे देता है, समझे, 1/10वां भाग। गुरुजी 1/10वां भाग निकालने के लिए मुझे इसको 1/10 से गुणा करने पड़ेगा, बिल्कुल बात सही है, 1/10 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये 0 से 0 तुम तो गए, तुम्हें जाना होगा 1625 रुपया हमारा सही आंसर आ गया कि उसने दान में कितने दिए, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही डोनेट्स, दान में कितने दिए, 1/10 भाग, मतलब 1625 रुपए। आंसर क्या है अपना, बी ऑप्शन सही है। वी आर लेफ्ट विथ 2 मोर क्वेश्चन, सभी को करना है बच्चे, सभी को करना है। लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक संख्या अपने 35% से 130 अधिक है, बताइए वो संख्या क्या है। अरे भाई साहब मैंने बोला ना कि अगर आप इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बदल लेते हो, काम खत्म, काम खत्म बोल रहा हूं। देखो अ नंबर इज 130 मोर देन 30, इट्स 35%, फाइंड द नंबर। लेट्स जस्ट से कि नंबर जो है ना, लेट्स सपोज कि नंबर जो है x है, नंबर क्या है बच्चे, x है। कह रहा है कि जो नंबर x है ना, जो नंबर x है ना, जो नंबर x है ना, वो अपने 35% से 130 ज्यादा है। तो x का जब हम 35% निकाल लेंगे तो यही तो आएगा x का 35%, 35/100, क्लियर है, x का 35%। अब x का 35% से 130 ज्यादा है, मतलब 130 हम जोड़ देंगे, यानी कि जो अपना नंबर है ना x, देखो ऐसे समझो, एक्सप्रेशन को बुलवाओ भाई, भैया तुम बोलो यहां से ना, यहां से बोलो कि x जो नंबर है वो अपने 35% से 130 ज्यादा है। क्या बात क्लियर समझ में आ गई? देखो एक्सप्रेशन खुद बोल रहा है ना, देखो x जो नंबर है अपने 35% से 130 ज्यादा है, खुद ही बोल रहा है ना, खुद ही बोल रहा है। तो एक्सप्रेशन आपने बना लिया तो आपका सॉल्व हो गया। देखो 5 × 7 = 35 और 5 20 बार में ये 100 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 7x/20 प्लस 130, ठीक है क्या। चलो प्लस 130, तो x इज इक्वल टू 7x/20। अब इस 20 का 130 में गुणा हो जाएगा, तो प्लस ये नीचे पूरा हो जाएगा, है ना, नीचे जो है ये पूरा ही आ जाएगा। रुक जाओ मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं ना, ओहो यस, तो 7x और ये 20 का 130 में गुणा हो जाएगा, तो 20 × 130 यानी कि 13 दूना 2600 ये हो जाएगा, 2600/20
ये स्टेप समझ में आया ना, बहुत आसान सा तो है बेटा, कर लेना है ना। तो ये हो गया ये स्टेप। अब अगला देखते हैं, 20 को इधर लेके आ जाते हैं तो 20x और 7x को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस, एक ही स्टेप में मैं दो चीजें कर रहा हूं, क्लियर, ध्यान देना। 20x माइनस 7x इज इक्वल टू 2600। क्या ये बात समझ में आ रही? अब यहां पे लिखता हूं मैं इज इक्वल टू 26। तो 20x में से 7x हमने घटाया तो ये 13x इज इक्वल टू 2600 x की वैल्यू आ जाएगी 2600 बटे ये 13 का इधर भाग हो जाएगा तो बटे 13, यानी कि x की वैल्यू आ गई बेटा 200। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या तुम ही हमारे आंसर हो? यस, हम ही तुम्हारे आंसर हैं, यानी कि 200 जो है। फाइंड द नंबर हमने x माना था ना, और x की वैल्यू अभी हमने निकाल ली 200। अब आपको गुरुजी पे भरोसा नहीं है, मास्टर पे लड़के को भरोसा नहीं है, बच्चे को मास्टर पे भरोसा नहीं है, तो हम चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे कि हमने नंबर निकाला 200, ठीक है, हमने नंबर निकाला 200। अब 200 जो है, 200 का 35% हम निकालेंगे, यानी कि 235% प्लस 130 करेंगे। देखते हैं जरा ये सही होता है क्या। 00 से 00 तुम तो गए, और 35 दूना 70 प्लस 130, 70 प्लस 130 यानी कि 200। क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? बताओ तो। यस गुरुजी, 200 के तो बराबर है, यानी कि जो 200 हमारा नंबर है वो 200 के 35% से 130 ज्यादा है। यही तो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, है ना। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बच्चों, सभी को बने रहना, सभी को बने रहना। देखो कि एक परीक्षा में भरत ने शुभम से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में भरत ने शुभम से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, प्रशांत ने शुभम से 4 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 173 है तो प्रशांत ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? इन एन एग्जाम, देखो समझाऊंगा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। इन एन एग्जामिनेशन भरत गॉट 9 मार्क्स मोर देन शुभम। भरत को शुभम से 9 नंबर ज्यादा मिले, ठीक है, और प्रशांत गॉट 4 मार्क्स लेस देन शुभम। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द थ्री इज 173, देन व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द प्रशांत? समझो, एक बात समझो कि 3 बंदे अपने पास, कौन है? भरत है, शुभम है, प्रशांत है, ठीक है। क्या कह रहा है कि भरत जो है 9 नंबर शुभम से ज्यादा लेके आया। सो लेट्स सपोज कि ये भाई साहब भरत है, ये भाई साहब भरत है, और ये शुभम है, और ये प्रशांत है, ठीक है। तो भरत जो है शुभम से 9 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है, भरत जो है शुभम से। तो मान लो कि अगर शुभम ने x नंबर पाए तो भरत को कितना मिला? x प्लस 9, क्योंकि ये शुभम से 9 नंबर ज्यादा है ना। देखो शुभम से 9 नंबर ज्यादा भरत को मिल रहे, तो भरत को मिले x प्लस 9, ठीक है गुरुजी। प्रशांत गॉट 4 मार्क्स लेस देन शुभम। प्रशांत को शुभम से 4 नंबर कम मिले, तो यानी कि -4, है ना, 4 नंबर कम मिले, तो प्रशांत को मिलेंगे x -4। क्या ये बात, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो ये एक्सप्रेशन बन गया ना, समझ लो काम हो गया। देखो x शुभम को मिले, प्रशांत को 4 अंक कम मिले तो x -4, भरत को 9 अंक ज्यादा मिले तो x +4। कह रहा है कि सभी के अगर तीनों अंक मैं जोड़ दूं ना, यानी इसका ये x +4 भी जोड़ दूं और ये x भी जोड़ दूं, x +9 भी जोड़ दूं, सो द टोटल समेशन विल बी 173। कह रहा है अगर सबको जोड़ दूं ना, मैं सबको मैं जोड़ दूं तो 173 आना चाहिए। तो ये x, ये x, ये x, ये हो गया 3x, ठीक है, 3x प्लस 9 -4, प्लस 9 -4 माइनस प्लस 9 -4 इज इक्वल टू 173 आना चाहिए। अब देखो 9 - 4 5 हो गया, ठीक है, तो 3x + 5 इज इक्वल टू 173। नाउ दिस अपने को ना कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। देखो भैया अपने पास 3x + 5 इज इक्वल टू 173। अब क्या करना है, 3x की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। 3x की वैल्यू निकालनी है तो इज इक्वल टू 173, और ये 5 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा तो -5 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 168। x की वैल्यू निकालनी है गुरुजी, निकाल लेंगे। 3 से तो तुम्हें जाना होगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, यानी कि द वैल्यू ऑफ x इज 56। क्या ये हमारा सही आंसर है? बताओ बच्चे, क्या ये हमारा सही आंसर है? ना गुरुजी, क्योंकि अपन ने ना अभी x की वैल्यू निकाली। मतलब क्या? मतलब ये कि शुभम को x नंबर मिले थे ना, तो शुभम को मिले 56 नंबर। क्या बोलो बेटा, समझ में आई? शुभम को मिले 56 नंबर। अब अपने से पूछ रहा है कि प्रशांत को कितने मिले। अपने को शुभम से नहीं मतलब है ना, अपने को प्रशांत से मतलब है, अपने को प्रशांत से मतलब है। तो प्रशांत को तो x -4 मिले थे ना, प्रशांत को तो x -4 मिले थे, और शुभम को 56 मिले। तो x की वैल्यू जो 56 हमने निकाली उसमें से 4 घटा देंगे, क्योंकि x की जगह पे 56 रखेंगे, तो 56 - 4 दैट इज इक्वल टू 52। यस, एंड प्रशांत गॉट 52 नंबर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मजा आया?
मजा आया? सभी कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख दो सर जी मजा आ गया, वाह गुरुजी वाह, मजा ही आ गया भाई साहब। ये 50 मॉडल पेपर की सीरीज लेकर के प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो, बहुत जरूरी है। और ये मॉक टेस्ट ले लेना ताकि आपको एग्जाम की थोड़ी फील वगैरह आ जाए। चलो ठीक है, ज्यादा इसके बारे में बातें नहीं करेंगे, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही धाकड़ लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी, धमाकेदार लगी होगी। तो इसी तरह की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो नए बच्चे प्लीज इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इसके बाद आपको वीडियो को शेयर करना ही करना है, ठीक है। तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों का शेयर करो, बुला के लाओ भाई, सबको चैनल पे बुला के लाओ। आपसे मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।